ओम शांति। अगर हम किसी को करेक्शन देना चाहते हैं और हम कह रहे हैं उसमें हमारी शुभ भावना है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि सामने वाले को कंट्रोल की फीलिंग आएंगी। लेकिन अगर सामने वाले को कंट्रोल की फीलिंग आती है तो थोड़ा सा पहले अपने को चेक करने की ज़रूरत है। करेक्शन एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम सामने वाले को ठीक करना चाह रहे हैं, और हम तभी किसी को ठीक कर सकते हैं जब हम खुद ठीक हैं। हम खुद ठीक हैं माना, अब इसमें कई बातें हैं। पहले तो जिस चीज़ की हम करेक्शन देना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि जो करेक्शन हम दे रहे हैं सामने वाले को, वो केवल इसलिए करेक्शन दे रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा, तो उसके ठीक होने से या वो मेरे अनुसार करेगा तो मुझे ठीक लगेगा। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है उस चीज़ की हम करेक्शन दे रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ अलग भी हो सकते हैं, माना हमारा वही करने का तरीका अलग हो सकता है, सफाई करने का तरीका अलग हो सकता है, खाना बनाने का तरीका अलग हो सकता है, कोई भी कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है। पर कभी कभी वो अलग हमें स्वीकार नहीं होता, वो अलग हमें गलत लगता है। और गलत लगता है तो कहीं ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो होती क्या है कि मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरे अनुसार नहीं होता या मेरे तरीके के अनुसार नहीं होता तो मुझे सामने वाला गलत लगता है। और फिर उसकी जो गलती, पता नहीं वो गलती है भी कि नहीं है, वो अंदर में हर्ट क्रिएट करती है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, कंफर्टेबल फील नहीं कराती। तो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसके ठीक होने से मुझे कंफर्टेबल फीलिंग होगी। तो पहले तो वो चेक करना है कि वो अलग है कि गलत है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, मॉरली गलत है, जैसे कई चीज़ें तो गलत होती है ना, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, इसमें तरीका अलग है ऐसा नहीं है, वो एथिकली ही चीज़ गलत है, मॉरली वो चीज़ गलत है। अगर सच में मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत है और अब हमारी शुभ भावना है कि हम उसके लिए, हमारी इंटेंशन है कि इसमें उसकी भलाई है, तो पहले अपने पर चेक करना है कि उसकी गलती मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करती, उसकी गलती मेरे अंदर हलचल पैदा तो नहीं करती, अंदर में सारा दिन ये तो नहीं चलता ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। क्योंकि जहाँ मेरी वृत्ति में आ जाता है कि ये गलत है, तो मेरी वृत्ति से क्रिएट हुआ वाइब्रेशन उनको हमारे से दूर कर देता है। और फिर हमारी कितनी भी अच्छी भावना हो या हम कितने भी मिठास से वो बात कहेंगे, लेकिन उस बात का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। जो बाबा भी कई बार कहते हैं कि करेक्शन देने से पहले क्षमा और रहम का भाव होना चाहिए। क्षमा भाव का मतलब ही क्या है कि कोई भी उनकी भूल थी वो मेरे चित्त पर नहीं है, वो मेरी वृत्ति में नहीं है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है और बहुत प्योर इंटेंशन है। क्षमा और रहम, रहम का भाव है कि इसके परिवर्तन में आपकी भलाई है। तो जब अंदर में बहुत शुद्धि होगी, जो एक बात गांधी जी कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर, माना जब आपने कर्म और कर्ता को अलग कर दिया होगा, आपको उसका कर्म ठीक नहीं लग रहा है, मिस्टेक है कोई ना कोई, लेकिन कर्ता से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ता माना उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावना नहीं है वो गलत है, व्यक्ति के प्रति तो आपकी बहुत ऊंची भावना है कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा की संतान है, अपने को बदलना ही चाहती है, पुराने संस्कारों के वश है। भावना, अंदर की भावना में व्यक्ति के प्रति बहुत शुद्धि है। फिर जब हम उसको वो बात कहते हैं तो उस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। और फिर उसमें ये भी देखना है कि मेरी तो भावना ठीक है ही, लेकिन सामने वाला भी जिस समय हम उसको करेक्शन दे रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं, वो दर्द में है, अभी अभी उससे भूल हुई है या वो सुनने की स्थिति में नहीं है। उस समय अगर हमने उसको करेक्शन दी तो भी उस करेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम भी स्टेबल हैं, वो भी स्टेबल है, हमारी भी वृत्ति शुद्ध है, उसकी भी भावना श्रेष्ठ है, फिर हमने कोई करेक्शन दी। करेक्शन हमेशा बहुत कम शब्दों में दी जाती है, करेक्शन बहुत विस्तार नहीं होता है। अगर वो विस्तार है माना वो दर्द है, क्योंकि दर्द वाला बहुत बोलता है। अगर वो करेक्शन है
तो वो बहुत रॉयल्टी से, डिग्निटी से, सभ्यता से, कम शब्दों में इशारे के रूप में दी जाती है। तो ये भी एक चीज़ हमें समझनी है जो ब्रह्मा बाबा कई बार करते थे कि बाबा को अगर किसी को करेक्ट करना होता था तो बाबा पहले उस आत्मा का स्वमान बहुत बढ़ाता था। बाबा उसकी विशेषताओं के बारे में उसको जैसे उस विशेषताएं तो हैं लेकिन उस समय उसको अवगत कराता था, उसको उस चीज़ के भान में लेकर आता था कि आप में ये है, ये है, ये है, जिससे उस आत्मा का स्वमान बहुत बढ़ जाता था। और फिर बाबा धीरे से उसको उसकी कमी के बारे में बताता था, तो उसको वो कमी एक्सेप्ट होती है और उसके अंदर ताकत आ जाती है उस कमी को परिवर्तन करने की। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि हमने करेक्शन दे दी, हमारी भावना शुभ थी, वो भी स्टेबल थे, उन्होंने उस करेक्शन को स्वीकार भी किया, उन्होंने कहा हाँ हम ध्यान भी देंगे, हम दोबारा ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो करेक्शन है वो उसकी कोई हैबिट है, कोई संस्कार है। झूठ बोलने का हो सकता है, रूडली बात करने का हो सकता है, रिजेक्ट करने का हो सकता है, लेकिन वो संस्कार है। तो वो संस्कार ऐसे कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि आज कहा और कल चला जाएगा। तो करेक्शन देने के बाद फिर चाहिए पेशेंस कि वो भूल थोड़ा समय तक बार बार होगी, लेकिन जब वो दोबारा भी उनसे भूल होती है तो हम फिर हल्का सा इशारा देते हैं, हम फिर उनको रिजेक्ट नहीं करते, हमारी भावना ख़राब नहीं होती, उनको हमारे से डर की फीलिंग नहीं होती। तो वो जो पेशेंस है, वो पेशेंस ही उनके लिए ताकत है बदलने की। एडवाइस देना बहुत इजी है, करेक्ट करना बहुत इजी है, लेकिन एम्पावर करना, उसमें चाहिए थोड़ी सी अपने ऊपर अटेंशन कि हमारा वाइब्रेशन उन्हों को एम्पावर करता है। और बाकी तो सबसे बड़ी करेक्शन जो हमने दादियों को भी देखा वो जीवन की होती है। मना जब हमारा जीवन ही अपने आप में एक्यूरेट होता है तो हमारे जीवन को देखकर ही लोग सीखते जाते हैं, हमारा जीवन ही औरों को इंस्पायर करता है। फिर हमें बहुत कम करेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल, हमारी हर मनसा ही उन्हों के लिए रिफ्लेक्शन का काम करती है। हमारा कर्म उनके लिए दर्पण बन जाता है जिसमें उनको अपनी कमियां खुद खुद दिखाई देती हैं। तो एक अच्छा लीडर हमेशा एग्जाम्पल बन कर के इंस्पायर करता है।